नमस्कार दोस्तों, आप ई समाचार देख रहे हैं। और अभी जो बड़ी जानकारी जो निकल के आई है हनुमानगढ़ जिले की, उसको जो वो जानकारी है हम आप तक ई समाचार के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ एक सीट पर जो है भाजपा विजयी रही है। हालांकि हनुमानगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी से 21,058 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले हैं। उसके बावजूद भी 4 सीटें भाजपा को गंवानी पड़ी और सिर्फ एक सीट पर जो है भाजपा ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 21,058 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज़्यादा गए हैं। हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो यहाँ कैंडिडेट के वाइज जो है हम अलग अलग विधानसभा के हिसाब से आपको डिटेल में इसके बाद बताएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि कितने वोट कांग्रेस को आए और कितने वोट भाजपा को आए। यहाँ हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों पर, जिसमें संगरिया, नोहर, भादरा, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ विधानसभा, 5 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं वो 4,29,250 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और कांग्रेस को सिर्फ 4,08,192 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसके बावजूद 3 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक सीट हासिल की है हनुमानगढ़ जिले की, और एक सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में गई है। अब हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों पर किस प्रत्याशी को कितने वोट आए और कितने मार्जिन से जो है उन्होंने चुनाव जीता है, क्या लीड रही है उनकी, उसके हिसाब से बात। सबसे पहले हम संगरिया की बात करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गुरदीप सिंह सापिनी था, जिसको 56,331 वोट आए हैं। और जीतने वाले प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया को 98,341 वोट उसको मिले हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंवर, जिसको 40,266 वोट जो है निर्दलीय प्रत्याशी को मिले हैं। यहाँ जो है टिकट की दौड़ में जो है प्रबल दावेदार थी गुलाब सिंवर, और जिसका उनको टिकट नहीं मिला और पुराने प्रत्याशी को यहां पर दोहरा दिया गया, गुरदीप सिंह शाहपिन्नी को। तो यहां एक चीज और समझने वाली है कि गुरदीप सिंह शाहपिन्नी के पास भारतीय जनता पार्टी की टिकट थी और गुलाब सिंवर जो है वो निर्दलीय नामांकन उन्होंने भरा था। हालांकि वो भी पहले भाजपा में रही, विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने काम किया और टिकट उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन जो टिकट और निर्दलीय के बीच में जो फासला था वो मात्र जो है वो 16,000 कुछ वोटों का जो है फासला रहा। यानी कि टिकट होते हुए भी 16,000 ज्यादा वोट उन्होंने लिए। और निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंवर ने पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार वो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और 40,000 वोट हासिल किए। एकमात्र वो चेहरा था, उसके पास कोई और बड़ा नेता नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो है यहाँ पर जनसभाएं की। इसके बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी से मात्र 16,000 जो है वो आगे निकल पाए। यहाँ संगरिया में अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस के वो जीते हैं और बड़ी जीत थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत वो हासिल करेंगे। उन्होंने 42,010 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ पर जो है परास्त किया है, बड़ा मार्जिन है। और अभिमन्यु पूनिया ने 42,010 वोटों से यहाँ पे जीत हासिल की। इसके बाद हम बढ़ते हैं हनुमानगढ़, प्रॉपर हनुमानगढ़ की ओर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अमित साहू जो कि उन्होंने 79,625 वोट प्राप्त किए, और कांग्रेस के विनोद चौधरी जो है 59,366 वोट प्राप्त किए, और निर्दलीय गणेश राज ने 89,323 वोट प्राप्त किए। वो 9698 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। और लगभग इनका जो आंकड़ा था, यहाँ का जो मुकाबला था वो बिल्कुल त्रिकोणीय था। हालांकि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है काफ़ी पीछे गया, लेकिन मुकाबला जो है वो अमित साहू बीजेपी और गणेश राज के बीच में देखने को मिला। तो यहाँ पर गणेश राज ने 9698 वोटों से परास्त किया बीजेपी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नोहर में। नोहर में अभिषेक मटोरिया भाजपा प्रत्याशी को 1,02,728 वोट प्राप्त हुए, और जो कि 2018 के चुनाव से कहीं अधिक थे। 2018 के चुनाव से 18,000 वोट उन्होंने ज़्यादा लिए हैं। पिछली बार वो 82,000 वोट पर सीमित हो गए थे, पिछली बार भी वो हारे थे, लेकिन इस बार 18,000 वोट बढ़े, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत पाए। और कांग्रेस के प्रत्याशी ने लगभग वही वोट जो है वो हासिल किए। कांग्रेस के प्रत्याशी ने 1,03,600
23 वोट प्राप्त किए। यहाँ जो है जो अमित चाचान है कांग्रेस के, उन्होंने 895 वोटों से बीजेपी के अभिषेक मोटोरिया को मात दी है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमरेड माकपा प्रत्याशी का वोट बैंक जो है लगभग 3 गुना यहाँ पर बढ़ा। पिछली बार वो 10,000 से कम वोट उन्होंने हासिल किए, लेकिन इस बार 26,824 वोट उन्होंने जो है हासिल किए। बड़ा इजाफा जो है माकपा के प्रत्याशी मंगेश चौधरी के जो है वोट प्रतिशत में हुआ है। पिछली बार 10,000 कम वोट थे, इस बार जो है वो 26,824 वोट उन्होंने लिए। तो उनका वोट बैंक एक तरह से बढ़ा है। मोटोरिया का भी वोट बैंक बढ़ा, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए। यहाँ भी अमित चाचान ने 895 वोटों से मोटोरिया को मात दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम भादरा में। भादरा में भाजपा के संजीव बेनीवाल को जो है वो 1,02,748 वोट उनको मिले, और अजीत बेनीवाल जो कि कांग्रेस के थे वो मात्र 3771 वोटों में सिमट गए। भादरा में कांग्रेस के प्रत्याशी को पिछली बार 26,000 के लगभग वोट मिले थे, लेकिन इस बार मात्र 3700 में वो सिमट गए। और माकपा के जो बलवान पूनिया थे उन्होंने 1,01,616 वोट प्राप्त किए। और पिछली बार से जो है बलवान पूनिया में भी वोटों में जो है इजाफा हुआ, इसके बावजूद भी वो विधायक नहीं बन पाए। और यहाँ पर 1132 वोटों से संजीव बेनीवाल ने माकपा प्रत्याशी बलवान पूनिया को जो है वो परास्त किया है। और बड़ा ही नज़दीक का मुकाबला था उनका, और जब उनको संजीव बेनीवाल को टिकट मिली तो मान के चल रहे थे कि 35 से 30 हजार वोटों से संजीव बेनीवाल जीत रहे हैं, लेकिन बड़ा शानदार चुनाव बलवान पूनिया ने यहाँ पर लड़ा, और जो हार जीत का जो अंतर है इसको बिल्कुल ही घटा दिया। एक मौके पर तो ये लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन थोड़े ही मार्जिन से संजीव बेनीवाल जो है इस चुनाव में जीत गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पीलीबंगा में। पीलीबंगा में यहाँ पर 2018 में भाजपा के धर्मेंद्र मोची ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार धर्मेंद्र मोची की बड़ी हार हुई है, करारी हार, जिसको हनुमानगढ़ जिले में अगर माने तो धर्मेंद्र मोची की हुई है, भाजपा की यहाँ पर हार हुई है। इसके बावजूद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। धर्मेंद्र मोची की जो है हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभाओं की सबसे बड़ी हार जो बीजेपी की यहाँ पर हुई है वो पीलीबंगा में हुई है। धर्मेंद्र मोची को 87,818 वोटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ी, और उनके सामने कांग्रेस के युवा चेहरे विनोद गोठवाल थे, उनको 1,43,091 वोट जो है वो प्राप्त हुए। और यहाँ पर एक सुनील क्रांति जो कि गठबंधन के प्रत्याशी थे आरएलपी और एएसपी के, उनको जो है वो 10,525 वोट प्राप्त हुए। तो यहाँ पर विनोद गोठवाल ने भाजपा के धर्मेंद्र मोची को जो है 55,273 वोटों से जो है वो मात दी है। यहाँ पर ये बड़ी जीत है हनुमानगढ़ जिले की। तो यहाँ ये आप समझ सकते हैं कि इसको कितने वोट मिले, कौन कितने वोटों से हारा, और क्या पिछले चुनाव में क्या रहा था और इस चुनाव में क्या बदलाव हुए, ये इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा समझ सकते हैं। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भाजपा ने जो है 4,29,000 से अधिक वोट प्राप्त किए, और कांग्रेस ने जो है वो 4,81,100 के करीब जो है वोट उन्होंने प्राप्त किए। इसके बावजूद हनुमानगढ़ की 5 सीटों में कांग्रेस ने 3 पर जीत की और भाजपा सिर्फ 1 सीट निकाल पाई है। तो वोटों के हिसाब से देखें तो भाजपा को ज्यादा वोट मिले हैं, और सीट जो है वो कांग्रेस को ज्यादा मिली है।